नमस्कार। तो आज हम दो ऐसी कहानियों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हैं तो एक दूसरे से बहुत अलग पर कहीं न कहीं गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक कहानी है दिव्य अहंकार और उसके प्रायश्चित की, जो अरुणाचलम के पवित्र पर्वत पर घटी। और दूसरी कहानी वो है एक इंसान के सबसे घिनौने पापों की और फिर उसे मिले एक ऐसे मोक्ष की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए साथ मिलकर इन प्राचीन कथाओं में छिपे रहस्यों को खोलते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर सुनने में आता है कि अरुणाचलम की यात्रा के लिए अच्छी किस्मत की जरूरत क्यों पड़ती है। मतलब काशी जाना हो, तिरुपति जाना हो, शायद उतना मुश्किल ना हो, पर अरुणाचलम ही क्यों इतना खास माना जाता है। आखिर ऐसा क्या राज छिपा है इस जगह में जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। देखिए, इसका जवाब छिपा है इस मान्यता में कि कुछ जगहें और कुछ खास समय एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे होते हैं। अरुणाचलम एक ऐसी ही जगह है और कार्तिक का महीना एक ऐसा ही समय। ये आप समझ लीजिए एक तरह के सेक्रेड सेंटर्स हैं जहां डिवाइन पास सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। और कहते हैं कि यहाँ आकर इंसान का भाग्य तक बदला जा सकता है। तो हमारी पहली कहानी का जिक्र मिलता है स्कंद पुराण में। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा और पालक विष्णु, इन दोनों के बीच ही एक बहस छिड़ गई। और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा झगड़ा था जिसने पूरे यूनिवर्स को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। और यहीं से हमारी दोनों कहानियों का जो कोर थीम है वो सामने आता है, अहंकार और अधर्म। एक तरफ है देवताओं का ईगो और दूसरी तरफ है एक इंसान के शायद सबसे घिनौने पाप। देखिए, दोनों का नतीजा तो तबाही ही है, पर उनसे मुक्ति पाने का, रिडेम्पशन का जो रास्ता है वो बहुत अलग है। तो देखे, हुआ ये कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये जो मैं बड़ा मैं महान वाली बात थी ना, वो एक भयंकर लड़ाई में बदल गई। इतनी भयंकर कि पूरी सृष्टि ही खतरे में पड़ गई। बस तभी भगवान शिव को इंटरवेन करना पड़ा। और वो आए एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में। और उन्होंने एक सीधी सी चुनौती रखी, जो कोई भी इस स्तंभ का शुरू या अंत, मतलब टॉप या बॉटम ढूंढ लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। अब यहाँ पर जो गलतियां हुई उनके बीच का फर्क देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ तो है ब्रह्मा का झूठ जो उनके ईगो से निकला, और पार्वती की एक कह सकते हैं एक मजाक में की गई भूल जिसके नतीजे बहुत गंभीर निकले। और फिर दूसरी तरफ है निष्ठुरी, उसके पाप तो एकदम अलग लेवल के हैं। व्यभिचार और अपने ही गुणी पति की ठंडे दिमाग से हत्या। समझ रहे हैं, ये दोनों ही अधर्म हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये जो बात है ना, ये इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। ब्रह्मा ने जो झूठ बोला वो एक पल की कमजोरी थी, खुद को बेहतर साबित करने के लिए। लेकिन निष्ठुरी, अरे उसका तो पूरा जीवन ही एक झूठ था, एक धोखा था। उसने सिर्फ अपने पति को मारकर धोखा नहीं दिया, उसका तो पूरा वजूद ही पाप की बुनियाद पर खड़ा था। और जाहिर है इतने भयानक पापों का जो नतीजा था वो भी उतना ही भयानक था। जब वो मरी तो यमलोक में उसे ऐसी ऐसी सजाएं मिली जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। जलते हुए लोहे के खंभों से लिपटना, कानों में पिघला हुआ सीसा डालना, खौलता हुआ खून पीना। ये सजाएं बस सजाएं नहीं थी, ये तो उसके अपने ही कर्मों की परछाई थी, एक सीधा रिफ्लेक्शन। और ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि पुराणों के हिसाब से हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गलती के बाद प्रायश्चित का रास्ता भी तो होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे पार्वती और निष्ठुरी दोनों ने अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। दोनों की जर्नी बहुत लंबी और मुश्किल थी, और हाँ, दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। पार्वती ने जो रास्ता चुना वो था भक्ति और तपस्या का। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वो फौरन प्रायश्चित में लग गई। उनकी जो यात्रा थी कांचीपुरम से अरुणाचलम तक, वो उनकी डिवोशन की मिसाल है। सोचिए, उन्होंने रेत का एक शिवलिंग बनाया और उसे बचाने के लिए बाढ़ तक का सामना कर लिया, और आखिर में अरुणाचलम के पवित्र पर्वत पर उन्होंने अपनी कठिन तपस्या पूरी की। वहीं दूसरी तरफ निष्ठुरी का रास्ता, ओहो, वो तो कहीं ज्यादा कठोर और ऐसा लगता था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। उसका सफर शुरू हुआ नरक की यातनाओं से, और फिर धरती पर उसे एक के बाद एक शापित जन्म मिले। जरा सोच कर देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 15 बार कुत्ते का जन्म लेना। ये दिखाता है कि उसके पाप कितने गहरे थे।
अपने 15वें जन्म में भी वो एक भूखी, लाचार कुतिया थी, बस अपने कर्मों का बोझ ढो रही थी। और अब हम पहुंचते हैं इन दोनों कहानियों के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब कृपा बरसती है और मोक्ष मिलता है। तो सवाल यह है कि इतनी लंबी तपस्या और इतने दुख के बाद आखिर मुक्ति मिलती कैसे है? और इसका जवाब है डिवाइन ग्रेस, यानी दिव्य कृपा और पुण्य के एक छोटे से काम की ताकत से। तो अरुणाचलम पर्वत पर पार्वती की जो गहरी तपस्या थी, उसका फल मिला। भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने खुश हुए कि वो प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को अपने आप में ही विलीन कर लिया। ये सिर्फ एक मिलना नहीं था, ये एक डिवाइन मर्जर था। और इसी विलय से जन्म हुआ अर्धनारीश्वर के रूप का, मतलब एक ऐसा रूप जो आधा पुरुष है और आधी स्त्री। ये रूप सिंबल है यूनिवर्स के मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस का, उनकी एकता का। तो पार्वती की तपस्या ने उन्हें सिर्फ उनकी भूल से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि उन्हें भगवान शिव का एक अटूट हिस्सा बना दिया। लेकिन निष्ठुरी की कहानी का जो अंत है ना, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। जहां एक तरफ पार्वती ने सालों तक सोच समझकर तपस्या की, वहीं निष्ठुरी को मोक्ष मिला एक ऐसे पुण्य से जो उसने अनजाने में किया था। और ये वो पल है जो कार्तिक महीने में रखे जाने वाले व्रतों की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। तो हुआ यूं कि जिस ब्राह्मण के घर में वो कुतिया रहती थी, वो कार्तिक सोमवार का व्रत कर रहे थे। उन्होंने जमीन पर जो भोग रखा, जिसे बलि कहते हैं, उस भूखी कुतिया ने वो खा लिया। बस उस पवित्र भोग के एक निवाले ने सब कुछ बदल दिया। उसे अपने सारे पिछले जन्म याद आ गए। जब ब्राह्मण ने उसकी पूरी कहानी सुनी तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने अपने एक सोमवार के व्रत का पुण्य उसे दान कर दिया। और बस उस एक व्रत के पुण्य से वो उसी पल कुत्ते के शरीर से आजाद हुई और एक दिव्य रूप लेकर सीधे कैलाश पहुंच गई। तो सवाल उठता है कि इन पुरानी कहानियों से आज हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ मिथोलॉजी की कहानियां नहीं हैं, इनमें हमारी आज की जिंदगी के लिए भी बड़े गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी नजर डालते हैं। तो मान लीजिए इन कहानियों को सुनकर किसी का मन हुआ अरुणाचलम जाने का, तो सोर्स मटेरियल में कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस भी दी गई है। एक तरफ जहां गिरी परिक्रमा और सप्तऋषि वृक्ष के दर्शन जैसे स्पिरिचुअल काम करने हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनियादारी के कुछ खतरों से भी सावधान रहना है, जैसे कि वहां की भ्रष्ट पुलिस से या फिर स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के झगड़े से बचना है। मतलब साफ है, एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए प्रैक्टिकल अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। और यहाँ हम वापस उसी बात पर आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। ये जो एक पावरफुल आइडिया है कि यमलोक में चित्रगुप्त अरुणाचलम के पास एक लकीर खींच देते हैं, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है उस जगह की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो इंसान के भाग्य को, उसके कर्मों के पूरे हिसाब किताब को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर निष्ठुरी जैसे घोर पापी को सिर्फ एक अनजाने में किए गए पुण्य से मोक्ष मिल सकता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि श्रद्धा और पुण्य, फिर चाहे वो कितने ही छोटे क्यों न लगे, वो कर्मों के सबसे मजबूत बंधनों को भी तोड़ सकते हैं? यह एक ऐसी बात है जिस पर सोचने की जरूरत है।